गुड मॉर्निंग तो बच्चों। आज हम लोग हिंदी व्याकरण में काल को जारी रखेंगे। ठीक है, ये काल का भाग 2 है। इसमें हम लोग वर्तमान काल पढ़ चुके थे, अब भूतकाल की बारी है। भूतकाल का परिभाषा: जिस क्रिया से कार्य की समाप्ति का बोध हो उसे भूतकाल की क्रिया कहते हैं या भूतकाल कहते हैं। जैसे लड़का आया था, वह खा चुका था, मैंने गाया। यहाँ पर क्रिया का संपादन बीते हुए समय में हो रहा है, इसलिए इसे भूतकाल कहेंगे। स्पष्ट हो गया ना? भूतकाल के भेद मैं पहले भेद बता चुका हूं। इसके कितने भेद हैं? 6। दिख रहा ना ये कितने इसके भेद हैं? 6। कौन कौन से हैं? सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, और भी आगे है सामान्य भूतकाल का परिभाषा: जिससे भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान न हो उसे क्या कहेंगे? सामान्य भूतकाल। जैसे मोहन आया, सीता गई। ध्यान देना, इस तरह के वाक्य के अंत में या ये रहता है और साथ ही साथ ये भी रहता है ताथा तिथि तेथे। जैसे मोहन आता था, सीता जाती थी, इत्यादि। आसन भूतकाल: इससे क्रिया की समाप्ति निकट भूत में या तत्काल ही सूचित होती है। जैसे मैंने आम खाया है, मैं चला हूँ। अर्थात इस तरह के वाक्य में के अंत में या है, ये है, या हूँ, ये हूँ, अथवा चुका है, चुकी है, चुके हैं भी रहता है। यह ध्यान देना होगा कि वर्तमान काल में भी यही उदाहरण है। वर्तमान काल के पूर्ण वर्तमान काल में। इसलिए कुछ व्याकरणविदों का मत है कि इसे वर्तमान काल में न रखकर इसे भूतकाल में रखा जाए, क्योंकि क्रिया का संपादन बीते हुए समय में हो चुका है, पूर्ण हो चुका है, इसलिए। लेकिन कुछ व्याकरणविदों का कहना है कि इसका प्रभाव, भला ही इसका क्रिया का संपादन तो भूत में हो गया, लेकिन इसका प्रभाव अभी वर्तमान समय में भी जारी है। जैसे कोई आपके यहाँ आया है, ध्यान दीजिएगा, वो पहले चाय पी चुका है कुछ ही देर पहले, या खाना खा चुका है। आपके यहाँ आया, आपने पूछा जी खाना खाइएगा, उसने कहा नहीं अभी मैं खाना खाया हूँ। ध्यान दीजिएगा, या मैं खाना खा चुका हूँ। इसका मतलब हुआ कि वो खाना खाया है, लेकिन ज़्यादा समय नहीं हुआ उसको खाना खाए हुए। उस खाने का असर अभी भी मौजूद है, वह दोबारा अभी नहीं खा सकता। स्पष्ट हो गया ना? तीसरा है पूर्ण भूतकाल। क्रिया के उस रूप को पूर्ण भूत कहते हैं जिससे क्रिया की समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध होता है कि क्रिया को समाप्त हुए काफ़ी समय बीता है। जैसे उसने मुरारी को मारा था, अर्थात मारने की जो क्रिया है वो समाप्त हो चुकी है और समाप्त हुए भी काफ़ी समय हो गया। स्पष्ट समझ में आ रहा ना सबको? अगला है अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल, इससे यह ज्ञात होता है कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी किंतु उसकी समाप्ति का पता नहीं चलता। ठीक है, अपूर्ण कब समाप्त हुई क्रिया या नहीं हुई, या वर्तमान में जारी है। जैसे सुरेश गीत गा रहा था, ये गीत गा रहा था उस समय जब मैं उस रास्ते से गुजर रहा था या मैंने सुना, लेकिन उसके गाने की क्रिया अभी समाप्त हुई कि नहीं हुई, अभी भी गीत गा रहा होगा, ऐसा भी हो सकता है। संदिग्ध भूतकाल, इसमें यह संदेह बना रहता है कि भूतकाल में कार्य पूरा हुआ या नहीं हुआ। कहने का मतलब यह है कि समाप्त हो भी गया होगा और समाप्त नहीं भी हुआ होगा। जैसे तुमने गाना गाया होगा, वह खाना खाया होगा, इत्यादि।
हेतु हेतु मत भूतकाल। इससे यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारण न हो सकी। जैसे अगर सोहन पढ़ता तो परीक्षा में पास हो जाता। ध्यान दीजिए, परीक्षा पास हो जाता अर्थात पास होता, एक क्रिया का संपादन होता, लेकिन कब? जब दूसरी क्रिया समाप्त हुई होती। जैसे वह परीक्षा पास होता, लेकिन कब? जब वह पढ़ता। अर्थात एक क्रिया के संपादन पर दूसरे क्रिया के संपादन आश्रित है, ठीक है, उसका वह कारण है। इसलिए जैसे मैं आता में ध्यान देना होगा, यहाँ सहायक क्रिया नहीं है। मैं आता, लेकिन मेरे न आने का कुछ न कुछ क्या है? कारण है, इसलिए मैं नहीं आया। समझ में आ रहा ना सबको? तो इस तरह से भूतकाल के 6 भेद हैं जो हम लोग अभी अध्ययन कर चुके हैं। आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। फिर हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। अगले क्लास में मैं पहले सूचना दे देता हूँ कि अगले क्लास में हम लोग भविष्यत काल के बारे में पढ़ेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि तीनों कालों को मिलाकर, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, तीनों कालों को मिलाकर हम लोग 2 टेबल बनाएंगे और उसमें हम लोग कंपेयरिंग अर्थात तुलना करते हुए सभी उपभेदों को स्पष्ट करेंगे, उदाहरण के साथ, उनके नाम के साथ। वाक्य को पहचानने का तरीका कैसे हम पहचानेंगे कि यह किस काल के अंतर्गत आएगा? क्योंकि इंग्लिश ग्रामर में, अंग्रेजी व्याकरण में तो स्पष्ट है, 4 तीनों के भेद होते हैं और चारों का पहचान सेम है, ठीक है। केवल थाथे थी, गागेगी और है हैं, ठीक है, रहता है बस। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें स्पष्ट है कि भूतकाल के 6 भेद, वर्तमान काल के 5 भेद और भविष्यत काल के 3 भेद। लेकिन कुछ व्याकरणविद कहते हैं कि नहीं, भूतकाल के 6 भेद, वर्तमान काल के 4 भेद और भविष्यत काल के 3 भेद। हालांकि और व्याकरणविदों का अलग अलग कथन है, अलग अलग विचार है, लेकिन हम लोग उसी में मिलाकर अध्ययन करेंगे, ठीक है। ओके, धन्यवाद।